मुन्ना जी, आप एमएलए भी रहे हैं। सड़क पर आप लोगों ने कहा था कि सड़क पे कभी राजनीति नहीं करेंगे। सड़क पे आखिर क्यों उतरना पड़ा? भाई, जब आम लोग सुरक्षित है तो उसके सुरक्षा के लिए लोग सड़क पे उतरा है। जान भी देना पड़ेगा तो लोग देगा, अपने बेटी को बचाएगा लोग। बेटी का इज्जत खतरे में है, इसीलिए सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन आप लोग जो डेलीगेट गए थे, मिले थे राज्यपाल से, उसमें तो मैक्सिमम मांगे मांग ली गई हैं। बच्ची को मुआवजा मिल गया, बच्ची को मुआवजा दे दिया गया है, स्पीडी ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा। भाई ये समाधान नहीं है। इसके लिए दोषी कौन है? वो लोग तो प्यादा है। असली राजा जो है वो मंगल पांडे है, विभाग का प्रधान सचिव है, सरकार है। उनके राज में 20 साल में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो गया है, ध्वस्त हो गया है। जब तक मंगल पांडे का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। जब तक मंगल पांडे का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ये चलते रहेगा। क्या कहिएगा, इस्तीफा देंगे? आप लोग के कहने पे तो इस्तीफा देने वाले हैं नहीं मंगल पांडे। अरे शर्म होगी तब नहीं इस्तीफा देंगे जी। अगर मंगल पांडे जी के आंखों में थोड़ी भी शर्म बची होगी, इस घटना के बाद मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अपना दामन बचाने के लिए 2 कर्मचारियों को सस्पेंड कर देते, इससे कुछ नहीं होता। जब आपको आपका मंत्रालय संभल नहीं रहा तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा दे देना चाहिए। सीखिए लाल बहादुर शास्त्री जी से, जिन्होंने रेल दुर्घटना हुई थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेटर करके उन्हें इस्तीफा दे दिए। सीखिए बाबा साहब डॉक्टर। तो ये बात नीतीश से क्यों नहीं कहते कि बर्खास्त कर दीजिए मंगल पांडे को? नीतीश जी का मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, क्या हो रहा है उनको कुछ पता ही नहीं है। आज तक एक भी स्टेटमेंट आया? इतने सजग व्यक्ति थे, पहले स्टेटमेंट देते थे जब इस तरह की घटना होती थी बिहार में, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से खराब हो गई है। उनको खुद पता नहीं है कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो राज्य में क्या चल रहा है कैसे पता होगा? प्रशांत ने तो कह दिया कि इस बार बाय बाय तो होना ही है, श्योर है। जिस तरह से घटनाएं घट रही है और जिस तरह से ये लोग भाग रहे हैं, बाय तो होना ही होना है सर। इस बार बाय होना है। एनडीए की सरकार, नीतीश सरकार इस बार नहीं रहने वाली है। सब बाय हो जाए। क्या होगा ऋतुराज? नीतीश सरकार नहीं रहने वाली है। बिल्कुल नहीं रहेगी। इस बार सारे युवाओं ने ठान लिया, और खास करके जो 50% जो महिलाएं हैं जो उनको वोट देती है, वो महिला भी असुरक्षित महसूस कर रही है। और इस बार उनका महिलाओं का पूर्णतः कहना है कि इस बार हम नीतीश कुमार को हम बर्खास्त करेंगे, इसकी सरकार को बर्खास्त करेंगे। इस बार जनसुराज लाएंगे, इस बार जनसुराज लाएंगे। तैयारी चल रही है, मार्च की तैयारी चल रही है। आप लोगों ने कल ही ज्ञापन सौंपा और आप लड़कों पर आगे क्या करेंगे? नहीं, भरोसे की बात ही नहीं है। ये एक अलग एक्शन है, वो एक अलग साइमल्टेनियस एक्शन है। हम दोनों चीज साथ करना चाह रहे हैं जिससे कि सरकार पर और दबाव बनाया जा सके। जी, इस एक्शन का कारण है कि लोगों ने जो सहा है, जिस तरह का मिसमैनेजमेंट है हॉस्पिटल वगैरह में, उस मिसमैनेजमेंट को मनोज पहले 2 मिनट अच्छा इधर आना है। मनोज जी, मनोज जी, आपने कहा था मेरे साथ एक इंटरव्यू में कि सड़क पर नहीं उतरेंगे, क्या कारण? नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं कहा था कि सड़क पर नहीं उतरेंगे। हमने ये कहा था कि हम हमेशा ही ये कोशिश करेंगे कि सरकार हमारी बात सुने और उस बात को ध्यान में लाने के लिए, सरकार के ध्यान में लाने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। कल आपकी जो 5 मांगे थी, 5 में से 3 तो सरकार ने मान लिया, कहाँ? ट्रायल, मुआवजा, और 2 लोगों को सस्पेंड भी कर दिया। नहीं, सस्पेंड करने से काफी नहीं है। हॉस्पिटल मिसमैनेजमेंट के बारे में क्या एक्शन लिया जा रहा है, और अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो स्वास्थ्य मंत्री हमारे जो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस्तीफा दें, ये हमारी पहली मांग है, और उसे सरकार बर्खास्त करें, ये बहुत जरूरी है। संतुष्ट नहीं है जी नहीं, क्योंकि जो कुछ अभी हुआ है वो 2 अफसर को सस्पेंड कर देने से हॉस्पिटल का सिस्टम नहीं ठीक हो जाएगा। कार्रवाई से आप संतुष्ट होंगे? वो तो हमने कहा ही है आपसे कि हमें
स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा चाहिए और जो अफसर हैं, जो लोग डिफरेंट हॉस्पिटल में एसकेएमसीएच के डॉक्टर ने आज कहा है कि जी। हमने 90% रिकवर करके पीएमसीएच भेजा था। किस लिए, कैसे भेजा था? जब आप भेजते हैं तो किसी डॉक्टर को बताया था? किस डॉक्टर को बताया था? जब वो पेशेंट पीएमसीएच पहुंचा तो क्यों नहीं उस पेशेंट को देखा गया? इसमें एसकेएमसीएच की कमी नहीं तो और क्या है? मैंने आप कहना चाहते हैं कि WHO के गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। नहीं हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।